मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है मुमरा के बॉम्बे कॉलोनी परिषद में, जहां पे एमएम के जो सैफ पठान है, जो कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष है, उनके कार्यालय के पास आज एक अफ्तार पार्टी का आयोजन रखा गया था। इस अफ्तार पार्टी के अंदर शहर के जो तमाम राजनीतिक दल है, उससे जुड़े हुए जो नेता है, वो सभी लोग इस अफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे। जिसमें हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के भी बहुत सारे लोग थे और समाजवादी पार्टी के लोग थे, आरपीआई से जुड़े हुए भी लोग थे और पीस पार्टी से भी जुड़े हुए काफी लोग हमें इस अफ्तार पार्टी में नजर आए। ये पार्टी जो थी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करती हुई हमें नजर आई, क्योंकि इस अफ्तार पार्टी में न केवल मुस्लिम समुदाय के लोग बल्कि काफी संख्या में हिंदू समुदाय से जुड़े हुए लोग भी इस अफ्तार पार्टी में नजर आए। इस अफ्तार पार्टी को लेकर क्या कुछ कहा सैफ पठान ने और कांग्रेस पार्टी के राजू अंसारी ने और फैयाज अहमद खान जो मुंबई के अध्यक्ष है एमआईएम पार्टी के, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाएंगे अपनी इस खबर में। मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है मुमरा के बॉम्बे कॉलोनी परिषद में, जहां पे एमएम के जो सैफ पठान है, जो कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष है, उनके कार्यालय के पास आज एक अफ्तार पार्टी का आयोजन रखा गया था। इस अफ्तार पार्टी के अंदर शहर के जो तमाम राजनीतिक दल है, उससे जुड़े हुए जो नेता है, वो सभी लोग इस अफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे। जिसमें हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के भी बहुत सारे लोग थे और समाजवादी पार्टी के लोग थे, आरपीआई से जुड़े हुए भी लोग थे और पीस पार्टी से भी जुड़े हुए काफी लोग हमें इस अफ्तार पार्टी में नजर आए। ये पार्टी जो थी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करती हुई हमें नजर आई, क्योंकि इस अफ्तार पार्टी में न केवल मुस्लिम समुदाय के लोग बल्कि काफी संख्या में हिंदू समुदाय से जुड़े हुए लोग भी इस अफ्तार पार्टी में नजर आए। इस अफ्तार पार्टी को लेकर क्या कुछ कहा सैफ पठान ने और कांग्रेस पार्टी के राजू अंसारी ने और फैयाज अहमद खान जो मुंबई के अध्यक्ष है एमआईएम पार्टी के, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाएंगे अपनी इस खबर में। सर भाई, क्या कहना चाहोगे, आज आपकी पार्टी की तरफ से यहाँ पे विशाल अफ्तार पार्टी का आयोजन रखा गया, तो क्या कहना चाहोगे इस अफ्तार पार्टी को लेकर? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। देखिए, पहले तो मैं जितने भी हमारे वहाँ पर इफ्तार पार्टी में हमारे बुलाने पे लोग आए, मैं उनको बहुत बहुत यानी मुबारकबाद दूंगा और शुक्रिया अदा करूंगा कि हम लोगों ने इफ्तार पार्टी रखी थी एमआईएम की जानिब से और अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी तरीके से कामयाब रही, क्योंकि हमारे हर शहर से हर भाइयों ने, हर मज़हब के लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने इसमें शिरकत की और इसे कामयाब किया। कौन कौन सी पार्टी के लोग इसमें शामिल हुए अफ्तार पार्टी? देखिए, लगभग हर पार्टी के लोग इसमें शामिल हुए। हमारे यानी पुलिस विभाग के लोग शामिल हुए, ट्रैफिक विभाग के लोग शामिल हुए, दूसरी कांग्रेस पार्टी से लोग थे यहाँ पर, आप देख सकते हैं नगर सेवक लोग थे यहाँ पर, पीस पार्टी के लोग थे, समाजवादी के लोग थे, हमारे और भी यानी बहुत से पार्टी के लोग थे। इफ्तार में यानी सब आरपीआई के लोग थे, सबने इसमें शिरकत की। अच्छा, इस समय जो देश के अंदर जो माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है, ये इफ्तार पार्टी जो है ये पूरे देश को अमन और शांति का संदेश देती हुई नजर आई, तो क्या कहना चाहोगे माहौल बना हुआ है इस देश के अंदर? देखिए, बहुत यानी अफसोसजनक बात है कि यानी इतना गंगा जमुना तहजीब मानने वाले देश में आज यानी कुछ फिरका परस्त पार्टियों ने या फिरका परस्त सोचों ने यानी माहौल ख़राब करने की कोशिश की यार त्यौहार के नाम पर। एक रमज़ान हमारा ऐसा त्यौहार है कि जो यानी अपने आप में एक मैसेज देता है अमन का, भाईचारगी का, दोस्ती का। देखते आप जिस तरीके से इफ्तार पार्टी हुई है और उसमें हर किसी ने शिरकत की, तो हमने पहल की कोशिश की है कि यानी जिस तरीके से हमारे मज़हब से हम मैसेज दे सके लोगों को, एकता का, एकजुटती का, वो मैसेज हमने देने की कोशिश की। और ये फिरका परस्तों को इसके तो आपके माध्यम से मैं ये मैसेज दूंगा कि आप कितनी भी कोशिश कर ले, ये जो गंगा जमुना तहजीब है हमारे देश की, जो हमें बांधे हुई है, वो आप उसको नहीं तोड़ पाओगे। जी राजू भाई, आप भी इस अफ्तार पार्टी में शामिल हो, तो क्या कहना चाहोगे इस अफ्तार पार्टी को लेके, क्योंकि यहाँ पे देखने में है कि हिंदू मुस्लिम सभी धर्म समुदाय के लोग इस अफ्तार पार्टी में शामिल हुए, कई पार्टी के लोग भी यहाँ पे शामिल हुए, तो क्या कहना चाहोगे इस अफ्तार पार्टी में? सबसे पहले तो मैं आप तमाम चैनल वालों को यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग ने यहाँ आकर के इस अफ्तार पार्टी को कवर किया। दूसरी बात आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मुमरा कौसा एक हमेशा से मिसाल बना रहा है हमारे सारे भारतवासियों के लिए, कि हमेशा हमने आज पिछले 25, 30, 40 सालों से हमने यहाँ देखा है कि तमाम धर्म के, तमाम जात के, तमाम जमात के जो लोग हैं वो एकत्र होकर के, चाहे वो होली हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो रमज़ान हो, मिल करके मनाते हैं। और
आप ये जो समूह देख रहे हैं यहाँ पे, पिछले कई सालों से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, सिर्फ एक साल शायद सैफ पठान साहब ने नहीं कर पाए थे, वो आपको मालूम हो किस वजह से नहीं कर पाए थे। उन्हें इस शहर से एक्सटर्न कर दिया गया था, उन्हें गुंडा बता करके यहाँ से तरी पार कर दिया गया था, जिसकी वजह से उन्होंने एक साल नहीं कर पाए थे। मगर आज ये जो यहाँ लोगों की मोहब्बत हम देख रहे हैं, आज यहाँ जो इतने लोगों का समूह यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो हम ये समझते हैं कि बहुत सारे लोगों के दिल में इन्होंने अपनी जगह बना चुके हैं। राजू भाई, मुमरा कौशा की अगर बात करें तो पिछले कई सालों से ये शहर जो है पूरे देश को अमन और शांति और भाईचारगी का संदेश देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ कट्टरवादी हिंदू संगठन जो है वो जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा के अंदर दरार डालने की कोशिश करे, ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, जब से ये देश बना है तब से हमेशा कोशिशें होती रही है कि इस देश के अंदर जो गंगा जमुनी तहजीब जो है उसको तोड़ा जाए, इस देश के अंदर जो अनेकता में एकता है, जो सर्वधर्म संभव है, उसके अंदर दरार डाल दी जाए और इस देश के टुकड़े कर दिए जाए। मगर इस देश की जो जनता है बड़ी समझदार और बड़ी चालाक है, उसे मालूम है किसे ऊपर चढ़ाना है और किसे उठाकर पटक देना है। तो मैं ये नहीं समझता हूं कि हमें किसी को समझाने की या किसी को बताने की जरूरत है। और मुमरा कौशा सचमुच में इसका एक बहुत बड़ा मिसाल है कि आज इस देश को आजाद हुए 72-73 साल हो गए हैं। इस 72-73 सालों में कभी भी यहाँ पर दंगा नहीं हुआ। जब हम यहाँ पर अकलियत में तब भी नहीं हुआ, आज हम अक्सरियत में तभी भी यहाँ पर कभी दंगा नहीं हुआ, क्योंकि हमने हमेशा एक चीज देखी है मुमरा कौशा के अंदर कि मुमरा का वो हिंदू हो, चाहे वो आगरी हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, सबने कंधे से कंधा मिला करके इस देश की तरक्की में, इस शहर की तरक्की में, इस शहर के कामों को लेकर के, इस शहर के मजहबों को लेकर के, इस शहर के त्योहारों को लेकर के हमेशा कंधे से कंधा मिला करके काम किया है। और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे मुमरा कौशा की पुलिस का भी, जो यहाँ की पुलिस जो है वो भी बेहतरीन काम कर रही है, हमारे सारे लोगों को साथ मिले करके हर एक की इज्जत अफजाई करते हुए उनका काम करती है। चलो राजू भाई, कुछ लोग हैं जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, भारत का संविधान जो है उसे बदलने की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है वो कितना कामयाब हो पाएंगे वो लोग अपने मकसद में? ये जो हमारे देश को हिंदुत्व राष्ट्र बनाने की जो कोशिश की जा रही है, ये आज से नहीं हो रही। तो अंग्रेजों के जमाने में 1925 में जब गोलवालकर साहब, हेगडेवार साहब और सावरकर साहब ने इसकी नींव रखी थी आरएसएस की, तब से ये चली आ रही है। मगर हमारा देश की जो अखंडता है, हमारे देश की जो एकता है, हमारे देश का जो संविधान है, जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने लिखा और उनके साथ में जो 8 लोगों ने मिलकर के लिखा, वो इतना कमजोर नहीं है कि इनके हिलाने से हिल जाएगा। 70 साल से ये कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूँ और 1000 साल तक ये कोशिश ही करते रहेंगे इंशाल्लाह। मुमरा कौशा शहर की अगर हम बात करें तो पिछले काफी सालों से यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म समुदाय के लोग प्यार मोहब्बत से रहते चले आए। लेकिन अभी हाल ही के दिनों में ऐसा देखने में कुछ लोग जो है मुमरा की शांति को भंग करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पूरे देश का माहौल सब खराब चल रहा है और ऐसी ताकतें जो मुल्क के जमहूरियत की सालमियत के लिए खतरा है, जो मुल्क विभाजन करके मुल्क को पीछे रसी रही है, और उनके लड़ना हमारा फर्ज बनता है। हमारे जो असद साहब हैं, जो बैरिस्टर भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, अभी पिछले महीने उनको बेहतरीन पार्लियामेंट का अवार्ड मिला। हर बार वो ये बात मुद्दा लेके चलते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाना है। संविधान बचेगा तो देश बचेगा, देश बचेगा तो हिंदू भी बचेगा, मुसलमान बचेगा, सिख भी बचेगा, ईसाई बचेगा। और इस देश की खूबसूरती ये है कि सभी मिली जुली तहजीब का ये मुल्क है, और उस तहजीब और कल्चर को कायम रखना हर इंसान का फर्ज बनता है। फैज में आपने संविधान की बात की, लेकिन कुछ लोग हैं इस देश के अंदर जो संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? क्या ये हमारा देश आगे चल के आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा? और अगर बनेगा तो जो मुस्लिम समुदाय और दूसरी जो कौमें हैं, जो माइनॉरिटी है, वो कहाँ होंगे इस हिंदू राष्ट्र में? देखिए, इस मुल्क में अक़लियतों का जेनोसाइड हर स्तर पे हो रहा है। पहले उर्दू जुबान का कत्ल हुआ, फिर मस्जिदों पर पाबंदी आयद की गई, दरगाहों पर पाबंदी आयद की जा रही है, हिजाब के ऊपर पाबंदी आयद की जा रही है, बकरे के जानवरों के गोश्त के ऊपर क्या खाएंगे न खाएंगे उस पर पाबंदी आयद की जा रही है, तलाक पर पाबंदी आयद हो चुकी। माने हर जगह मुसलमानों के ऊपर, अक़लियतों के ऊपर जेनोसाइड का काम शुरू हो चुका है। मुसलमानों को इंसाफ कौन दिलाएगा? अरे भैया, इंसाफ जाने के लिए हम लोग यहाँ पर है ना, आवाम यहाँ पर ना, पब्लिक यहाँ पर ना। जब तक का पब्लिक एक नहीं होगी, जब तक एक धारा में नहीं आएगी, जब तक का उसको इंसाफ मिलना मुश्किल है। और आज का दौर बहुत ही खतरनाक दौर है। इस दौर में अपने आप को मुत्तहिद करना, एक करना और एकजुट रहना ये ज़रूरी है, वरना इन फ़िरका परस्त ताकतों को मौका मिल जाएगा।
और देश के संविधान को बर्बाद करने का काम करेंगे लोग। और जब तक का देश में संविधान है तो देश है आज एक है। जिस संविधान टूटा उस दिन पूरा देश टूट जाएगा और बिखर जाएगा।